हेलो एवरीवन, आज है 2 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अंबुजा सीमेंट के बारे में। देखिए, अंबुजा सीमेंट के नतीजे आज मार्केट खुलते ही आ गए और देखा जाए तो पहले एक तेज़ी आई थी, 465 रुपये तक शेयर गया था। बाद में अब देखें तो लगातार डिक्लाइन यहाँ पर चल रहा है और मार्केट में भी अगर आप देखो तो खुलते ही आज गिरावट आई है। सेंसेक्स अगर आप देखो तो तकरीबन 340 अंक की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया है। अंबुजा सीमेंट जो रिजल्ट्स आए हैं वो अच्छे हैं, उतने खराब नहीं है, लेकिन उतने भी अच्छे नहीं हैं कि एक बहुत बड़ी तेज़ी आप एक्सपेक्ट करके यहाँ पर बैठ जाओ। यहाँ पर शेयर जो है वो अभी 455 के करीब पहुँच रहा है। बातचीत करेंगे अंबुजा सीमेंट के बारे में, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का यहाँ पर क्या आउटलुक हो सकता है और कंपनी भैया लॉन्ग टर्म के लिए किस तरीके से सेटअप दिखा रही है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अभी 455 के करीब है। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो यहाँ पर 5% की तेज़ी है। 416 से बड़ी रफ्तार पकड़ी थी इसने। अब पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से कह लो कि गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो 20 से 21% का ग्रोथ है। हालांकि एक बहुत बड़ी रफ्तार थी, यहाँ पर आप देखो 580 तक गया था शेयर, उससे भी ऊपर गया था। बाद में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और लगातार करेक्शन देखने को मिलते रहे और 320 330 तक के भी लेवल इसने दिखाए थे। फिर बड़ी रफ्तार पकड़ी थी इसने, 465 पे गया था, वापस गिरा, अब वापस वहीं पर जाने की कोशिश कर रहा था। नतीजे आए और इवन आज बाजार में ही इतनी गिरावट है कि यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिल गई। लेकिन फिर भी अदानी ग्रुप में उतनी बड़ी गिरावट आज नहीं है। अगर आप अदानी एंटरप्राइज की बात करो तो 1% की तेज़ी पर है। एनर्जी की बात करो तो वहीं पर है, मतलब उतनी बड़ी गिरावट नहीं है जितनी पूरे बाजार में देखने को मिल रही है। अंबुजा सीमेंट के जो रिजल्ट्स आए सबसे पहले उसी पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी जो टोटल इनकम हुई है वो इस बार 4,919 करोड़ की हुई है, जो अच्छी है क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 4,430 करोड़ की इनकम थी इनकी, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 4,629 करोड़ की इनकम थी। तो इस बार इनकम में बहुत बड़ी तेज़ी आई है। इवन अगर हम बात करने जाएं तो ब्रोकरेज हाउस का जो एस्टिमेट था कि 4,300 करोड़ के आसपास का इनकम कमा सकता है, ये टोटल इनकम होगी इनकी, तो उस एस्टिमेट से भी ज़्यादा इन्होंने इनकम कमाई है। तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरी बात, इनके प्रॉफिट पर आते हैं तो प्रॉफिट तकरीबन 645 करोड़ का हुआ है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 502 करोड़ का था और और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,050 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट डेफिनेटली काफ़ी कम है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट में इंक्रीज आया है, ये आप कह सकते हो। हालांकि मार्जिन में दिक्कत आई है क्योंकि पिछले साल के इसी क्वार्टर में देखो तो रेवेन्यू इनके कम थे, लेकिन फिर भी प्रॉफिट बहुत बढ़िया था क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा बेहतर थे इनके। लेकिन इस बार थोड़ी बहुत दिक्कत आई है, यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत आई है, खास करके मटेरियल की अगर हम बात करें तो मटेरियल का जो कॉस्ट है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आया है। और भी कई सारे कॉस्ट हैं जो यहाँ पर बढ़ते हुए हमें नज़र आए हैं, जो कि इनके खर्चे को बढ़ाता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो रिजल्ट्स है वो उतने ख़राब नहीं हैं। जो ब्रोकरेज हाउसेस की एक्सपेक्टेशन थी वो तकरीबन 585 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाएगी ये कंपनी वैसे थी, लेकिन फिर भी 645 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया हुआ है। अंबुजा सीमेंट आज खुलते ही इसके वॉल्यूम्स अगर आप देखो तो तकरीबन 30 लाख के आसपास पहुंचने की कगार पर है, मतलब बड़ी क्वांटिटी में अभी यहाँ पर शेयर की खरीदारी बिकवाली हो रही है। इतना ही नहीं, अगर कंपनी को लेकर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदो, बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है। और अभी हाल फिलहाल में ही अंबुजा सीमेंट ने संघी इंडस्ट्रीज में एक थोड़ा सा स्टेक खरीदा ज़रूर है। देखते हैं कि क्या चीज़ें वो भी निकल कर आती है। और कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो लास्ट जो इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी 2023 की है वो एक्चुअली में बिकवाली की रही, लेकिन कंपनी के एम्प्लॉयज़ के रिलेटिव्स की तरफ से थी, लेकिन कोई उतनी बड़ी नहीं थी। 10,000 और 20,000 शेयर्स के ही वो ट्रांजैक्शन हुए थे। और कंपनी के डिविडेंड की अगर हम बात करने जाए तो इस साल इन्होंने ₹2.5 का डिविडेंड पे किया है, जो कि अच्छा डिविडेंड है, कोई ख़राब डिविडेंड नहीं है मेरे हिसाब से। पिछले साल ₹6.30 का था, उससे पहले ₹1 का था, उससे पहले 2020 में काफ़ी हैवी डिविडेंड पे आउट हमें नज़र भी आए थे। और जहाँ तक कंपनी की बात करें रेवेन्यू वाइज देखें तो लगातार अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली। अभी लास्ट फाइनेंशियल 2023 में तकरीबन 39,000 करोड़ तक के रेवेन्यू थे इनके, जो कि अब तक के सबसे हाईएस्ट थे। प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखोगे तो हालांकि थोड़ा सा डिक्लाइन आया ज़रूर था, तकरीबन 3,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था इन्होंने, जो कि इससे पहले ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि मार्जिन में थोड़ी बहुत दिक्कत आई ज़रूर। और जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा चेंज आता है तो थोड़ा बहुत जो मार्जिन होते हैं वो थिन होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस की, तो वो भी कोई ख़राब नहीं है मेरे हिसाब से।
अभी कंपनी के परफॉर्मेंस अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट मैनेज करके रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि और ज़्यादा बढ़े आने वाले दौर में। और जहाँ तक बात करें इनके वैल्यूएशन की, तो 47 का इसका पी रेशो है। देखने में महंगा लगता है क्योंकि सेक्टर पी 23 का है। और जहाँ तक एनालिस्ट की बात करें, 54% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाएँ तो जो प्रमोटर है उनके पास 63.20% की होल्डिंग है, और सब कुछ गिरवी है प्रमोटर का, सब कुछ गिरवी है। अगर मैं इसको दिसंबर से कंपेयर करूं तो 63.22% की होल्डिंग थी, अभी 63.20% है, लेकिन गिरवी सब कुछ है। म्यूचुअल फंड के पास 5.58% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, और जो पहले मार्च में 5.80% की थी, तो अभी यहाँ पर बिकवाली म्यूचुअल फंड्स ने करी ज़रूर है। डोमेस्टिक की 8.96% की होल्डिंग भी डिक्लाइन होकर 8.83 पर आई है, लेकिन एफआईएल्स ने खरीदारी करी है, फॉरेन वालों ने खरीदारी करी है। यहाँ पर 11.16 से बढ़कर ये पहुँचे हैं 12.46। तो जितना इन दोनों ने मिलकर नहीं बेचा उससे ज़्यादा एफआईएल्स ने खरीद लिया है यहाँ पर। रिटेल और अदर की मिलाकर 9.94% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 6.35% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए अंबुजा सीमेंट की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करनी चाहूँ यहाँ पर, तो कंपनी ख़राब नहीं है, पहली चीज़, ठीक है। कंपनी अच्छी है, ख़राब कंपनी नहीं है, लेकिन हाँ बीच बीच में से झटके लगते रहते हैं। और मुझे अभी भी लगता है कि अगर आपके पास है तो कोई उतनी बड़ी दिक्कत की बात मुझे लगती नहीं है तो रखे रहो, कोई उतनी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसे अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर देखो आते रहेंगे। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे मौके जाके खरीद लो, जी नहीं, अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर आते रहेंगे। और जहाँ तक का लेवल मुझे कंफर्टेबल लगता है बाइंग के लिहाज से, वो है 400 से 420 रुपये का लेवल। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब ये इस लेवल के आसपास था, कई सारे मेरे वीडियोस भी थे कि जब तक 400 के नीचे मिल रहा है खरीदारी कर सकते हो। और इवन जब इसने वापस से करेक्शन दिखाना शुरू किया था बड़ी रफ्तार के बाद, जब करेक्शन दिखा रहा था तभी मैंने कहा था कि 400 से 420 का लेवल मुझे अच्छा लगता है। और इस बार भी मेरी वही रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर दोबारा ये आपको 400 से 420 रुपये के लेवल के आसपास नज़र आता है, तब आप वहाँ पर एक बार के लिए रिस्क लेने का सोच सकते हैं। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। और कंपनी लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी मुझे ख़राब नहीं लगती है। और आने वाले दौर में ना जो कंजम्पशन है सीमेंट सेक्टर वाले में, वो बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला है यहाँ पर। और अदानी के साथ जुड़ने के बाद डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पर रेवेन्यू वाइज और प्रॉफिट वाइज चीज़ें आपको बेहतर होती नज़र आ सकती है, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ें बेहतर होती नज़र आ सकती है। अभी अगर आपने ख़रीदा है बैठे रहो, ख़रीदना चाहते हो वेट एंड वॉच, और एक कंफर्टेबल लेवल जो मैंने आपको बताया वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा अदानी ग्रुप अगर आप देखो तो भैया काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में देखने को मिल भी रहा है। अदानी एंटरप्राइज़ अगर आप आज की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, मतलब 2490 रुपये का शेयर है। यहाँ पर भी सेम फॉर्मेशन था, खुलते तेज़ी दिखाई थी, अब थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर चल रहा है। अदानी पावर की अगर हम बात करें तो अदानी पावर का भी सेम फॉर्मेशन था, और कल अदानी एंटरप्राइज़ और अदानी पावर के भी नतीजे आने वाले हैं। और जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट फ़ौरन मिल जाए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप की कौन सी कंपनी आपको पसंद है या फिर आपके पोर्टफोलियो में है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। और अंबुजा के नतीजे के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। थैंक यू।